एचडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एचडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जेकब का जो उम्र होगा, ये लड़का का 5 साल बाद जो उम्र होगा उसका 3 टाइम्स होगा। तो इतना तक हमें एक कंडीशन मिल गया। इसी कंडीशन से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है देख लेते हैं। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। मतलब 5 years पहले जेकब का एज कुछ ऐसा था कि 7 years पहले उसका लड़का का जो एज था उस एज का 7 टाइम्स है। तो ये है दूसरा कंडीशन। तो इन दो कंडीशन से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद इन दो इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उन लोगों का एज पता करेंगे। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? क्वेश्चन में बोला गया कि इन लोगों का प्रेजेंट एज निकालना है। हमें तो इन दो लोगों का प्रेजेंट एज पता नहीं है, इसीलिए हम लोग इन लोगों का प्रेजेंट एज लेते हैं x और y, यानी कि जैकब का लेते हैं x और उसका सन का लेते हैं y। तो हम लोग सॉल्यूशन पर लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स, और नीचे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। तो हम लोग लिखेंगे 5 years hence, मतलब यहाँ पे हम लोग जैकब एंड उसका सन का 5 साल बाद क्या उम्र होगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ जैकब इक्वल टू x प्लस 5। नीचे लिखेंगे एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y प्लस 5। अभी हम लोग पहला जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम लोग एक इक्वेशन बनाना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कहा गया है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जेकब का जो एज होगा, ये एज उसका सन का जो 5 साल बाद एज होगा उसका 3 टाइम्स होगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे जेकब का एज, मतलब 5 साल बाद जेकब का जो एज है वो लिखेंगे, ये है x प्लस 5 इक्वल टू सन का 5 साल बाद का जो एज है ये लिखेंगे, मतलब y प्लस 5, और इसका 3 टाइम्स है, इसीलिए हम लोग इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाइज x प्लस 5 इक्वल टू, अभी 3 से y को मल्टीप्लाई करने से होगा 3y, प्लस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करने से होगा 3 5 जो 15। अभी x एंड y वाली जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड में हम लोग लाएंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज x प्लस 3y था राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में आके होगा माइनस 3y इक्वल टू 15 राइट साइड में ही था, प्लस 5 राइट साइड में जाके होगा माइनस 5। इम्प्लाइज x माइनस 3y 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो यहाँ तक देखिए हमारा जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन से हम लोग एक इक्वेशन बना लिया, इसको हम लोग देंगे इक्वेशन 1। अभी दूसरा जो कंडीशन है, मतलब 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। अभी 5 years ago मतलब 5 years पहले का जो जेकब का एज है वो निकालना पड़ेगा, और उसका सन का भी 5 years पहले जो एज था वो निकालना पड़ेगा। देखिए जेकब का अगर प्रेजेंट एज है x, तो 5 years पहले का जो एज होगा यह होगा x माइनस 5, और उसका सन का जो प्रेजेंट एज है ये है y, तो 5 years पहले का एज होगा y माइनस 5। तो हम लोग लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ जेकब इक्वल टू x माइनस 5। नीचे लिखेंगे उसका सन का एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y माइनस 5। अभी कंडीशन ये है कि 5 years ago जेकब्स एज वाज, तो हम लोग 5 years पहले जो जेकब का एज था वो लिखेंगे, मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 5 years पहले का
उसका सन का जो एज है वो लिखेंगे, मतलब y-5, और इसका 7 टाइम्स है, इसलिए इसके साथ हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाइज x-5, अभी 7 से y को मल्टीप्लाई करने से होगा 7y, और 7 और -5 मल्टीप्लाई करने से होगा प्लस माइनस माइनस 7 5 जो 35, इम्प्लाइज x और +7y था राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आने के बाद ये होगा -7y इक्वल टू राइट साइड में -35 था, तो अभी लिखेंगे -35, और -5 जो है ये राइट साइड में जाके होगा +5, इम्प्लाइज x -7y इक्वल टू -35 +5 मतलब -30। तो यहाँ पे देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू हम लोग रेडी करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में देखिए हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, इम्प्लाइज x इक्वल टू राइट साइड में था 10 और लेफ्ट साइड में था -3y, ये राइट साइड में जाके होगा +3y। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखिए हम लोग x का वैल्यू रेडी किया जो कि है 10 + 3y। अभी इस x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को y का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। x का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 अभी यहाँ पे लिखेंगे x -7y इक्वल टू -30, ये था हम लोगों का इक्वेशन 2, इम्प्लाइज x का जगह पर हम लोग अभी x का वैल्यू बिठाएंगे। x का वैल्यू है 10 + 3y जो इक्वेशन 1 में रेडी किया था, तो x का जगह पर हम लोग ये बिठाएंगे 10 + 3y माइनस ये 7y इक्वल टू -30, इम्प्लाइज 10, अभी देखिए +3y और -7y, तो ये होगा -4y इक्वल टू -30, इम्प्लाइज -4y को लेफ्ट साइड में रखेंगे और +10 जो था लेफ्ट साइड में ये हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट साइड में जो है इक्वल टू -30 और +10 था लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाके होगा -10, -4y इक्वल टू -30 और -10 यानी कि -40। अभी y निकलना है तो -4 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज y इक्वल टू राइट साइड में था -40, इम्प्लाइज y इक्वल टू राइट साइड में -40 था, तो ये होगा -40 और -4 y के साथ मल्टीप्लाई था, इसको अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाते तो ये डिवाइड होगा यानी कि नीचे बिठाएंगे -4, इम्प्लाइज y इक्वल टू अगर हम लोग -4 से -40 को डिवाइड देते तो ये आएगा 10। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू जो है ये है 10, लेकिन हमें अभी भी और थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें y का वैल्यू मिला है, x का वैल्यू नहीं मिला है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो y का वैल्यू मिला था इसको हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। फिलहाल मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 जो है वो लिखेंगे x -3y इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x -3 और y का वैल्यू ब्रैकेट में बिठाएंगे, y का वैल्यू था 10, तो y का जगह पर हम लोग लिखेंगे 10 इक्वल टू राइट साइड में 10 था तो हम लोग लिखेंगे 10, इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे -3 10 जा 30 इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x इक्वल टू राइट साइड में 10 था 10 और लेफ्ट साइड में था -30, इसको अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाते तो ये होगा +30, इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 + 30 मतलब 40। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का x का वैल्यू मिल गया है, हम लोग का x का वैल्यू है 40 और y का वैल्यू है 10। पहले ही हम लोग प्रेजेंट एज लिया था जेकब का x, तो अभी x का वैल्यू है 40
इसका मतलब जैकब का जो प्रेजेंट एज है ये 40 है, और उसका सन का जो प्रेजेंट एज था उसको हम लोग लिया था y, तो अभी हम लोगों का y का वैल्यू भी मिल गया जो कि है 10। इसका मतलब सन का जो प्रेजेंट एज है ये है 10। तो आखिर में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब ब्रैकेट में x इक्वल टू 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन ब्रैकेट में y इक्वल टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जैकब और उसका सन का जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।